जब कर्ण सिंह इस युद्ध के अंदर हार गया तो शाहजहां उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, और शाहजहां का साला हुआ करता था सलावत खां, रक्षा मंत्री बना रखा था इसको। और रक्षा मंत्री को उस टाइम बोला करते थे मीर बख्शी। तो इसको मीर बख्शी बनाया हुआ था, और ये वहां पे आगरा में शाहजहां के दरबार के अंदर वहां रहा करता था। कहते कर्ण सिंह का और तो बस पड़ी नहीं, तो कर्ण सिंह ने सलाउत खान के कान भरने शुरू किए, और कर्ण सिंह ने सलाउत खान को कहना शुरू किया कि दरबार लगता था, दरबार के अंदर वो सलाउत खान के पास जाके बैठने लगा, और उसने सलाउत खान को डेली यूं दोस्त बनाना शुरू किया। पहले नमस्ते करनी शुरू की, फिर पास जाके बैठ के थोड़ा दोस्त बनाया, एक दो बार घर पे बुला के पार्टी की, फिर एक दिन पूछ ही लिया कि और सलाउत खान जी, आपका अमर सिंह जी है जो नागौर वाले, उनके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है यार, वो भी आदमी अच्छा ही। और कर्ण सिंह ने मुस्कुराया कि मैं पहले दिन ही समझ गया था, आप थोड़े भोले ही हो। कैसे? ये अच्छे मन के आदमी हो, इसलिए सबको अच्छा ही बताते हो। अमर सिंह गाय का अच्छा है, तो गायले निकालता है आपको सबके सामने, कहता है सलाउत खान जैसे तो कोई 36 आए 36 जाएंगे, और आपको क्या, वो तो जहांपना कोई नहीं समझता, मुगल बादशाह शाहजहां कोई कुछ ही नहीं समझता, उनको गायले निकालता रहता है। उनका लगता तो नहीं है ऐसा सलाउत खान ने कहा, लगता? मुझे बताओ आज दिन तक अमर सिंह ने आपको एक बार भी नमस्ते किए? वो सलाउत खान का दिमाग लगा, यार नमस्ते तो नहीं की मुझे, आज दिन तक कभी कोई बतलाया भी है, कोई बर्थडे विश भी किया आपको? नहीं। मैं आपको बतलाता हूं, आपके पास बैठता हूं। आप क्यों बैठता हूं? आप साहब देश के रक्षा मंत्री हो, बादशाह के साले हो, आपको इज्जत नहीं दे तो किसको इज्जत दे? और अब सलाउत खान को लगना शुरू हुआ गया, हाँ यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और कहते हैं कि सलाउत खान ने अब शाहजहां के कान भरने शुरू किए, शाहजहां कहना शुरू किया कि अमर सिंह बुरा आदमी है, आपके खिलाफ बोलता है। पर शाहजहां को लगता था कि नहीं यार, अमर सिंह अच्छा है, कभी रात बिरात लड़ाई के अंदर काम आएगा, आपने जहां भेजेंगे वहां लड़ाई करने के लिए जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था, चुपचाप चलता रहा। कहते बीच में एक दिन अमर सिंह ने कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूं, नागौर जा रहा हूं, आ नहीं पाऊंगा दरबार में, छुट्टी दे दी गई, खत्म हो गई, 20 दिन की छुट्टियां थी, खत्म हो गई। उसके बाद भी वो नहीं आया। कर्ण सिंह ने जाके सलाउत खान को कहा आजकल अमर सिंह तो दरबार में आता ही नहीं है, और सलाउत खान ने कहा वो तो छुट्टी लेके गया था ना, मैंने कहा था ना बोले हो, छुट्टी 20 दिन की थी, दिन 25 हो गए, अभी तक ही नहीं आया। आप तो लेटर लिखो किया, और कोई बीमार नहीं है, मुझे पता है, हमारे वहां बाउंड्री पे मतीरे चुगता घूमता रहता है। सलाउत खान लेटर भेजा कि साहब आपकी छुट्टियां खत्म हो गई, आइए। अमर सिंह ने कोई रिप्लाई नहीं किया। कर्ण सिंह ने कहा देख लो, मैंने तो कहा था ना, आपको तो समझता ही नहीं है कुछ। 2-3 रिमाइंडर डाले गए, अमर सिंह का कोई रिप्लाई। फाइनली महीने भर बाद में अमर सिंह आया। जैसे अमर सिंह आगरा आया, कर्ण सिंह को न्यूज और मिली कि आज आ गया। कर्ण सिंह ने जाके शाम को सलाउत खान के वापस कान भरे कि आ गया, कल दरबार में आएगा। हिसाब तो ये कहता है कि आपने 3 लेटर भेजे, आके पहले आपसे माफी मांगे रखे, सॉरी सर गलती हो गई, रिमाइंडर की रिप्लाई नहीं कर पाया था, बीमार था, आज आ गया हूँ, हाजिरी लगाओ। पर मुझे पता है आपको तो कुछ नहीं मानेगा। सलाउत खान का नहीं, इस बार लेटर दिए हैं, इस बार तो मेरे से आगे बातचीत करेगा, देख लेंगे कल। और दूसरे दिन कर्ण सिंह और सलाउत खान पास बैठे, कहते अमर सिंह घुसा दरबार में, क्या ध्यान दे सलाउत खान की तरफ, वो शाहजहां को दूर से नमस्ते करता था। जैसे पास से निकला, सलाउत खान से जब नमस्ते नहीं गिर, सलाउत खान से रहा नहीं गया, लाल पीला सलाउत खान ही। और सलाउत खान ने पीछे से बोल ही दिया कि गंवार पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और जैसे ही उसने अमर सिंह ने सुना कि मुझे गंवार का है, वो वापस घुमा। अपने राजस्थानी के तो 2 हैं कि उसके मुंह से गंवार पूरा निकला नहीं था, गए निकला था। वार कहता उससे पहले तो अमर सिंह ने वार कर दिया था। इन मुख तय गगो के और उन इन हाथ लई कटार, वार कह पायो निर्जमदर हो गई पार। कि उसने गए कहा था, वार नहीं कहा था। वो वार कहता उससे पहले तो कटार उसने पार कर दी थी। कटार थी उसके पास, जो छोटी तलवार होती, डेगर जिसको अपने बोलते हैं, उसके हाथ में वो डेगर थी। उसने वो लीन वही सलाउत खान को, शाहजहां के मीर बख्शी को, उसी आगरा के भरे दरबार में उसको मार दिया। और जब उसने तांडव मचाया तो आसपास वाले बाकी रहते तो भाग गए। जब अमर सिंह उसको मार रहा था वहां पे सलाउत खान को, तब उसके अचानक दिमाग में आया कि यार मैं बादशाह के साले को मार रहा हूं और इसकी सजा तो मिलेगी। और अचानक उसका दिमाग काम कर, उसको लगा क्यों ना आज बादशाह को सल्टा दिया जाए। और उसने वो कटार निकाली, कटार निकाल के शाहजहां की तरफ भागा। शाहजहां सामने मंच पे बैठा था, बहुत दिन हो गए रे तुझे। शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें शक नहीं है। और कहते शाहजहां जहां बैठता था उसके जस्ट पीछे की तरफ दरवाजा खुलता था, दरवाजा वहां जाता था जहां महिलाएं रहती थी। हरम बोलते थे, हरम या जनान खाना का दो, आप जनानी ड्यूटी का दो, जहां पे महिलाओं के रहने की जगह होती, वो हरम था।
और कहते शाहजहां ने तो जैसे देखा अमर सिंह आ रहा है, चपले लिया हाथ में, और उधर महिलाओं के बीच में, उनके बीच में उनके कपड़े उपड़े पहन के बैठा कहीं। या तो बाबा रामदेव ने कोई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बाबा रामदेव पर रामलीला मैदान के अंदर काला धन लाने के लिए वापस बैठे हुए, तो अचानक पुलिस का आक्रमण हुआ, तो सलवार सूट पहन के बचाव किया था। यहाँ शाहजहां ने उस दिन जाके बचाव किया, वहां शाहजहां बैठ गया, क्योंकि वो एक बात जानता था, ये राजस्थान का बंदा है, महिलाओं के बीच में नहीं आएगा। तो ये आप भी जानते हो, अपने डोकरे जो होते हैं वो आज भी जहां महिलाएं रहती है वहां नहीं आते, और आना ही होता तो बाकायदा पहले मिस कॉल दे के आते, खंखारे बोलते हैं अपने, वो करके वैसे आया जाता है बाकायदा। अमर सिंह ने जब देखा कि यार लुगाइयों के बीच में जा रहा है, तो उसने कहा अब जाते और तो क्या कहते, वहां तो पहुंच नहीं पाए, तो दूर से कटार फेंकी। यदि आप आज भी आगरा का किला देखने जाएंगे और अच्छा गाइड होगा तो वो आपको बताएगा कि ये वो पिलर है जिस पर वो कटार आगे लग गई थी, बीच में पिलर आ गया था, उसके कटार लग गई थी, शाहजहां तक वो कटार पहुंच नहीं पाई थी। और अमर सिंह कहते हैं वहां से वापस बाहर निकला, और बाहर निकल के वहां से जैसे बाहर आया, उसका एक पठान दोस्त था, यार ये ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। और पठान ने अमर सिंह को कहा शाबाश बहादुर आदमी, क्या मारा यार आज, मजा आ गया। पर अब तू नीचे जाएगा तो नीचे मुगल सेना तैयार खड़ी है, और मुगल सेना तेरे को पकड़ लेगी। उसने कहा तरीका, तो उसने कहा एक ही तरीका, कि इधर वाले गेट पे मुगल सेना नहीं है, पर घोड़े को ऊपर से कुदाना पड़ेगा। और कहते अमर सिंह के पास उसका बादल नाम का घोड़ा था, और उसने वो ऊपर से ही वहां से घोड़े से छलांग लगवाई थी, और वहां से कूद कर वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद जब शाहजहां देखा कि शांति सी हो गई, तब शाहजहां थोड़ा मुंह निकाल के देखा, बाकी वाला राजा ने कहा साहब कुछ ही नहीं है। एक बार शाहजहां आया दरबार में बैठा, और कहते हैं शाहजहां के खुद का बोला हुआ एक दवा है, जब शाहजहां कहता है कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी, पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। कि अमर की कमर में वो कटार कहां की थी, जो पाव भर लोहे की बनी हुई थी, तो भी आगरा को हिला के चला गया। आज पूरी लंबी शमशीर लेके आता, पूरी लंबी तलवार लेके आता, तो बादशाह छीन लेता वो आदमी। तो उसकी कटार बहुत फेमस ही हुई, इसलिए अमर सिंह फेमस ही हुआ, उसे कटार का धनी कहा जाता है, मास्टर ऑफ डेगर कहा जाता है उसे, कि वो कटार का धनी है, जिसने अपनी कटार से शाहजहां के दरबार में, धनी मतलब मालिक, मास्टर ऑफ डेगर, कटार का धनी कहा जाता है उसको। सलाउत खान को मीर बख्शी, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो एक तरीके से हुआ करता था, उसको वहां पे भरे दरबार के अंदर उसने मार दिया था शाहजहां। कहते हैं शाहजहां बहुत गुस्से में है यार। शाहजहां ने कहा अब मेरे साले को मार के गया यार, बदला लिया जाएगा। और शाहजहां ने कहा जिंदा है मुर्दा जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और इनाम के चक्कर में इस बार अमर सिंह का साड़ा आया, और अमर सिंह का जो खुद का साड़ा था उसका नाम था अर्जुन सिंह गौड़। और उस अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा साहब मैं ले आऊंगा, साड़ा ही था अमर सिंह का, और उसने अमर सिंह के पास मैसेज करवाया, क्यों भागते भागते कहां तक जाओगे, बादशाह की सेना पीछे लगी हुई है, थोड़े दिन ससुराल आ जाओ, यहाँ पे फरारी काट लो आप, पता ही नहीं चलेगा। और कहते वहां पर गया अमर सिंह, और वहां पर अर्जुन सिंह गौड़ उसका साड़ा ही उसको मार देता है, शाहजहां के पास उसकी लाश वगैरह लेके चला जाता है। तो अमर सिंह भी बाद में अपने साड़े द्वारा ही मारा गया था। परंतु उस बहादुर को, उस वीर को हम आज भी याद करते हैं, और आज भी याद रखा जाता है, यार क्या बहादुर आदमी था वो। साहब बादशाह के दरबार में बादशाह के आदमी को मारनी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसलिए आज भी राजस्थान में कहीं भी जो फोक ड्रामाज, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेज किए जाते हैं, उनमें यदि कोई कैरेक्टर याद किया जाता है, राम ये आपके जितने भी नौटंकी हो, रम्मत हो, आपका तमाशा हो, ख्याल हो, इनमें कोई कैरेक्टर सबसे अधिक याद किया जाता है तो नागौर का अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला राजस्थान का कैरेक्टर रहा है, जो भले नागौर का था लेकिन भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर में भी उसी श्रद्धा भाव से याद किया जाता है। तो याद रखना भाई इस आदमी के बारे में। फिर वो जिस दरवाजे से आया था ना आगरा किले का, वो दरवाजा उसका नाम है बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट। उज्बेकिस्तान का एक शहर है बुखारा। पहले जहां पर शहर है, शहर का दरवाजा जिस तरफ खुलेगा, जिस शहर की तरफ खुलेगा उसका नाम वही हो जाता। तो जो बुखारा की तरफ गेट खुलता है उसका नाम बुखारा गेट हो गया। पर जब अमर सिंह यहां से आ गया था उसके बाद इस गेट का नाम अमर सिंह गेट ही कर दिया गया था। तो बाद में इसको अमर सिंह दरवाजा ही कहते थे। और शाहजहां ने तो बंद ही करवा दिया था, बंद करो ये गेट खुलना ही नहीं थी। फाइनली जब गोरे आ गए, अंग्रेज आ गए, तो 1809 में यहाँ पे आगरा में एक अंग्रेज आया था, जॉर्ज स्टील। और जॉर्ज स्टील ने पूछा कि यार ये दरवाजा बंद क्यों रहता है। और किसी ने कहा कि ये शाहजहां के टाइम में यहाँ से अमर सिंह राठौड़ भाग गया था इसलिए बंद कर दिया गया। उसने खोलो अरे अब कौन से अमर सिंह भाग रहे हैं। इसलिए जाके उसने बेचारे ने 1809 में जॉर्ज स्टील ने ये बुखारा दरवाजा खुलवाया था। उससे पहले तक तो ये बुखारा दरवाजा बंद ही रहता था, आगरा किले के अंदर।
आगरा फोर्ट का ये दरवाजा। तो ये याद रखने वाली बात है भाई आपके गज सिंह के बारे में, सॉरी अमर सिंह के बारे में 2-3 बातें याद रखना। मतीरे की राड याद रखना उसके बारे में। ये आपके उसने कटार का धनी था ये याद रखना। उसको बुखारा दरवाजा उसके नाम पर अब अमर सिंह दरवाजा कहलाता है ये याद रखना। अपने नागौर के अंदर उसकी छतरी बनी हुई है। ये नागौर में अमर सिंह की छतरियां हैं। कहते हैं 16 खंभों की छतरी है, 16 पिलर्स, 16 खंभों की छतरी है। पुरातत्व विभाग का बाकायदा वहां पर अमर सिंह राठौड़ के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन था, उसने क्या किया था। तो ये भी आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ था। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है भाई, ये नागौर के अंदर है। इतनी बातें याद रखना, कल वाली क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू।